यूपी में आज ईडी की टीम आरोपियों के ठिकानों पर सुबह से ही ताबड़तोड़ रेड कर रही है। आरोपी शुभम जायसवाल, आलोक सिंह और अमित सिंह के ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। ईडी की टीम लखनऊ से लेकर वाराणसी और जौनपुर तक छापे मार रही है। इतना ही नहीं, यूपी से बाहर झारखंड और गुजरात में भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। मौत की कफ सिरप के मामले में योगी सरकार सख्त है और पिछले 2 महीने में यूपी के अलग अलग जिलों से 30 से ज्यादा एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आई है। अतुल भाटिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। मौत की कफ सिरप पर ईडी का एक्शन जारी है। अभी तक ईडी कितनी जानकारी जुटा पाई है अतुल इन तमाम रेड से? देखिए मीनाक्षी, आज सुबह से जो लगभग 25 ठिकानों पर ईडी रेड कर रही है। खबर इसके अंदर यह है कि ईडी ने इस पूरे मामले के अंदर ईसीआईआर यानी कि एफआईआर दर्ज की है और ये जो एफआईआर है वो जो यूपी पुलिस ने जो 30 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की थी उसको आधार बनाकर ईडी ने ये ईसीआईआर दर्ज की है। तो 25 से ज्यादा ठिकानों पर सुबह 6 बजे से रेड चल रही है। शुभम जायसवाल और उसके जो सहयोगी थे उन सबके ठिकानों पर जो ईडी है वो इस समय रेड्स कर रही है। ईडी की जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक ये पूरा जो मामला है उसके अंदर लगभग 1000 करोड़ रुपया जो अवैध है वो शामिल है। और शुभम जायसवाल जो ईडी के मुताबिक वो दुबई भाग चुका है उसके लिए, क्योंकि अब सेंट्रल एजेंसी ईडी इस पूरे मामले के अंदर आ चुकी है, तो निश्चित रूप से उसको भी हिंदुस्तान लाने की कोशिश ईडी की तरफ से रहेगी। तो ईडी को कई फर्जी पते और फर्जी एड्रेस ऐसे मिले हैं जिस पर भी कई कंपनियां जो रजिस्टर्ड थी। तो अब जब ईडी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, शुभम जायसवाल जो ईडी के टॉप सोर्सेज हैं उनका कहना है कि शुभम जायसवाल के कैसे हिंदुस्तान लाना है इसके लिए भी कार्रवाई की जाएगी। शुभम जायसवाल के पिता को पहले ही जो यूपी पुलिस है वो अरेस्ट कर चुकी है। 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी यूपी पुलिस कर चुकी है। 30 से ज्यादा एफआईआर यूपी पुलिस ने की थी और अब जब ईडी इसी को आधार बनाकर एफआईआर दर्ज की है तो कई और जानकारियां और किस तरीके से पूरा इसमें अवैध लेन देन शामिल था इसकी इन्वेस्टिगेशन ईडी करेगी। कैसे मनी ट्रेल पूरा चल रहा था वो तमाम चीजें हैं जिसकी ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो अब जब ईसीआईआर इस पूरे मामले के अंदर दर्ज हुई है जिसके बाद सुबह से ये पूरी रेड चल रही है और इसके बाद आज शाम तक खुलासा हो सकता है कि आखिर किस तरीके का बिल्कुल कितने लोग इसमें शामिल हैं, कितना बड़ा ये नेक्सस है और कितने सफेदपोश हैं जिनके चेहरे से नकाब उतरेगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अतुल। इधर यूपी में मौत की कफ सिरप के मामले में योगी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। कफ सिरप केस में यूपी में पहली बार एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीएम योगी ने अवैध नशे के सौदागरों की कमर तोड़ने और मकड़जाल को नेस्तनाबूद करने को लेकर यह बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति ने कोडेन युक्त कफ सिरप और नारकोटिक श्रेणी की दवाओं की कालाबाजारी करने वालों की कमर तोड़ दी है। 60 दिन में 51 जिलों में 332 फर्मों में रेड की गई है।